कि यहोवा कहता है कि तेरे विचार नहीं है मेरे विचार, तेरे रास्ते या फिर तेरी गति नहीं है मेरी गति। परमेश्वर जब अपनी गति को, जब अपने रास्तों को, जब अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट करना चाहता है तो व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति को परमेश्वर हालेलुया बुलाता है और उस व्यक्ति को वो महसूस होता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। यहां पर इसी प्रकार का एक अनुभव अब्राहम की जिंदगी में था। अब्राहम कौन, इसके विषय में अगर हम लोग सीखें तो अब्राहम ऊर नामक जगह पर अपने माता पिता के साथ में, अपने पिता के साथ में, तेरह के साथ में, उसके भाइयों के साथ में, उनके परिवारों के साथ में, कुटुंबियों के साथ में वहां पर रहता था। मिट्टी से मूर्तियों को गढ़ने का एक पेशा जो है उनके परिवार के अंदर हुआ करता था। वो बड़े कुटुंबी थे, है ना। वो लोग जो है हारान नामक जगह पर आकर, ऊर से निकलकर हारान नामक जगह पर आकर वो लोग बैठे हुए थे, सेटल हो गए थे और वहां पर परमेश्वर जो है उनके बीच में बात कर रहा है। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू टेल, बहुत सारी बातें हैं जो वो बता सकता है, जो वो कर सकता है। उसके परिवार के विषय में, उसकी जीवन की पुरानी उपलब्धियों के विषय में, उसके पढ़े हुए एक्सपीरियंस के विषय में, उसके कुटुंबियों की महिमा के विषय में, वो बहुत सारी बातों को वो बता सकता है। उसके पास में बताने के लिए होगा, हर व्यक्ति के पास में बताने के लिए होता है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वैसे ही अब्राहम के पास में भी क्या होगा, बहुत सारी बताने के लिए बातें होंगी। पर यहां पर एक शून्यता अब्राहम के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। जैसे हन्ना, उसको जो है एक शून्यता उसके जीवन में थी जिसको प्रभु के चरणों में डालने के लिए, उंडेलने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहती थी। आप लोग जानते होंगे अब्राहम किस समय का एक व्यक्ति था, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं, आदम की समय से जो है पाप चला आया, पाप चला आया, पाप चला आया। नूहा के समय में पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर को जो है जल प्रलय भेजकर जो है सारी मानव जाति को नाश करना पड़ा। केवल नूह और नूह का परिवार, शेम, हाम और याफेत और उनके जो है परिवार गण वहां पर रहे। असीरिया के अंदर, यूरोप के अंदर और एशिया माइनर के अंदर अलग अलग जगहों पर जो है ये लोग तितर बितर हो गए। उसमें से एक जगह थी ये ऊर नामक जगह, जहां पर जो है अब्राहम करके जो व्यक्ति है और उसका परिवार जीता था। फिर से पाप दुनिया के अंदर फैल रहा था। व्यवस्था उस वक्त नहीं दी गई थी, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके विषय में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। विश्वास एकमात्र जो चीज थी। परमेश्वर को लोग भूल चले थे, अपने अपने लिए उन लोगों ने देवी देवताओं को बनाना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार का एक पेशा जो है अब्राहम के परिवार के अंदर भी हुआ करता था। वो जो है मूर्तियों को गढ़ता था, दूसरों के लिए मूर्तियों को बनाता था। ऐसे समय पर उसकी शून्यता के बीच में परमेश्वर ने उससे बातें करी। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, वट एवर इज द सिचुएशन इन योर लाइफ, आपके जीवन की अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अपने हित को आपके जीवन में उंडेलना चाहता है। परमेश्वर हालेलुया एक व्यक्तता को आपके जीवन में लाना चाहता है। कंफ्यूजन्स को वो मिटाना चाहता है। परमेश्वर हालेलुया एक भरपूर जीवन को आपको देना चाहता है। बट देयर इज ए टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। पर एक समय है जिंदगी का, बदलाव का समय। और अगर हम उसको आलिंगन नहीं करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के उद्देश्य के ऊपर चल नहीं पाएंगे। बहुत सी बार विश्वासियों के मुंह से मैंने ऐसा सुना है कि मैं प्रभु पे पूर्ण रीति से विश्वास करता हूं, मैं करती हूं, पर ये वाली प्रथाओं को मैं छोड़ नहीं सकता। ये वाली चीजें जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। मैं अपने भाई बहनों को और उनकी प्रथाओं को जो है छोड़ नहीं सकता। जब वो मुझको बुलाते हैं तो मुझको जाना पड़ता है। मेरे दोस्तों यारों को और उनकी प्रथाओं को, उनकी संगति को, उनकी बातों को मैं छोड़ नहीं सकता। कुछ ऐसी बातें, मैं प्रभु के पीछे तो चलूंगा, अपने जीवन भर प्रभु के पीछे चलूंगा, पर कुछ बातें हैं जो मैं अपने जीवन से क्या नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। एक चील की कहानी मैंने सुनी थी। वो चील की कहानी ऐसी थी, चील के जीवन में कहानी नहीं है, चील के एक जीवन का व्यक्तित्व है। दो पहलू होते हैं। पहला, वो जन्म के बाद में वो अच्छी उड़ान भरता है, पर उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि उसको जो है उसके पर जो है वो झड़ने लग जाते हैं। वो जाता है एक पहाड़ के दरार के अंदर जाके बैठ जाता है
अगर वो अपने परों को चोंच से निकालने की वो अगर कोशिश नहीं करता है तो वो उसके बाद में वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में उसको एक नया जीवन नहीं मिलता है। पर अगर वो चुनता है कि मैं चोंच मार मार के अपने एक एक पंख को निकालूं, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, पंखहीन हो जाता है या फिर नंगा हो जाता है। और उसके बाद में धीरे धीरे उस पहाड़ की दरार में जब वो इंतजार करता है तो नए नए उसके शरीर में क्या उगने लग जाते हैं, पंख। पर ये बहुत वेदनाजनक एक प्रक्रिया होती है, ये बहुत पेशेंस वाली एक प्रक्रिया होती है, एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। बट आई हैव टू वेट ऑन द लॉर्ड व्हेन देयर इज अ ट्रांसमिशन हैपनिंग इन माय लाइफ, ट्रांजिशन हैपनिंग इन माय लाइफ। पर मुझे प्रभु के लिए इंतजार करना है जब मेरे जीवन में एक बदलाव का समय आता है। जल्दीबाजी में प्रभु के उस बदलाव को हम लोग देख नहीं सकते। आई हैव टू वेट ऑन द लॉर्ड, है ना। उस दरार के अंदर बैठने समय पर एक एक जब उसके अंदर पंख आते हैं, या मैं ये बताता, या फिर वो एक एक करके जब पंख नोच के निकालता है, पुराने परों को नोच के निकालता है, नए पर आते हैं। सीधे से हम लोग अगर बोले तो यहां पर अब्राहम को परमेश्वर बोलता है कि तू अपने कुटुंबियों को, अपने देश को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैंने तेरे लिए रखा हुआ है, जिसके द्वारा एक मैं नया चरित्र बनाने वाला। अब्राहम, तेरे द्वारा मैं एक नया चरित्र बनाने वाला हूं। उसको आत्मिक आंखें से देखें। आप साधारण अगर अपने आप को सोचते हैं तो यू आर नॉट नॉर्मल, आप साधारण नहीं है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा बदलाव आपके परिवार के नाम के अंदर, आपके कुटुंबियों के नाम के अंदर, आपके गांव के नाम के अंदर, आप जहां जहां, है ना। कभी कभी शैतान हमको ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि आई एम नॉर्मल, बट आउट ऑफ द नॉर्मल गॉड हैज चोजन मी and made me stand in a place which is going to testify the immense plans of God. परमेश्वर ने साधारण जगह से मुझको उखाड़ के निकाल कर ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया जहां से मैं परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाने पाऊंगा। आप सोचिए, अब्राहम की संतति के बारे में सोचिए, इसराइल के, आज भी इसराइल के बारे में अगर आप सोचिए, ये अलग गिने जाने वाला देश, ये अलग गिने जाने वाली जाति, हालेलुया हालेलुया। इसके बारे में वो ना कोई भी अगर वर्णन भी किया जाए, इसके रास्तों के बारे में अगर वर्णन किया जाए, लाल समुद्र को इसके लिए भाग देना पड़ेगा। नो रेड सी कैन स्टॉप इसराइल फ्रॉम वॉकिंग फॉरवर्ड। इसराइल को आगे बढ़ने से कोई लाल समुद्र रोक नहीं सकता। कोई सी सेना इस दुनिया में ऐसी बनी नहीं है जो इस इसराइल को नस्ता नाबूद कर दे। जो परमेश्वर के हित के अंदर बसा हुआ है, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक जगह पर स्थापित किया गया है।